मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की योग्यता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले सीएम योगी खुद ये बताएं कि वह खुद कितने क्वालिफाइड हैं। उन्होंने कहा पहले सीएम योगी आदित्यनाथ तय कर लें कि उन्हें बाबा साहेब के संविधान पर विश्वास है या नहीं, उसके बाद ही आगे तय करें। खानू खान बुधवाली ने कहा कि सीकर में मुस्लिम समाज की ओर से आयोजित मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह में मीडिया से ये बात कही। कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट रोड स्थित रानी सती महल में किया गया। कार्यक्रम में फतेहपुर विधायक हाकम अली, डॉक्टर अब्दुल लतीफ सहित मुस्लिम समाज के अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में अनेक मुस्लिम समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। खानू खान बुधवाली ने वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार के अधीन करने वाले सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा जिस तरीके से जेपीसी कमेटी बनाकर वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन करना चाहती है, उससे जाहिर होता है कि भाजपा की नीति और नियतें में दोनों फर्क है। देखिए, प्रतिभा सम्मान समारोह उन नौजवान बच्चों और बच्चियों को किया जा रहा है जिसका मुस्तकबिल जो बच्चों ने स्वयं और उनके वालिद और वालिदैन के द्वारा लिखा गया। और जिस तरह से मेहनत करके आज समाज में हर समाज में कंपटीशन का टाइम है, और जिस कंपटीशन में जो आज मार्क्स लेके बच्चियाँ और बच्चे और जो समाज के दूसरे जो तबके में जो काम करने वाले, सामाजिक रूप में काम करने वाले लोगों को जिस तरह से ये लंबे समय से 5-6 सालों से जो ये इनके एनजीओ, इनकी जो संस्था जो काम कर रही है, ये बधाई के पात्र है। ऐसे लोगों को हमेशा इस राष्ट्र की भावनाओं को, हमेशा संविधान को मद्देनजर रखते हुए वही चीज़ उस कंपटीशन के तहत, उस दायरे के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा कैरियर दूसरे समाज के लोगों के बराबर खड़ा रहने का एक भविष्य, हमारा एक उज्जवल भविष्य बन सके। सर, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है और संशोधन बिल भी ला रही है, तो क्या कहेंगे? 1995 में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जो बात कर रही है, जो जेपीसी कमेटी बना के जो भाजपा जिस तरह का जो एक मुद्दा जो उछाला गया है, उनकी नीति और नीयत में फर्क है। वो कतई नहीं चाहती थी कि ये जेपीसी, क्योंकि जब 2013 में अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड हो चुका है, तो वक्फ बोर्ड जब 2013 में 1995 का जब अमेंडमेंट हो गया तो इसको बार बार तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंडियन एक्ट और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बिल्कुल राइट है कि जब देवस्थान और वक्फ बोर्ड में एक बार जमीन दान देने के बाद ना तो जमीन कभी कैंसिल होती है। जिस तरह से देवस्थान ट्रस्ट चलता है, उसी तरह से वक्फ बोर्ड तो एक केयर टेकर के रूप में काम करती है। लेकिन जिस तरह का जो अमेंडमेंट किया गया है, जिस तरह की जो बात जो जेपीसी कमेटी जो एक भाजपा जो गवर्नमेंट ने जिस तरह की जो बात की गई है, बिल्कुल बेबुनियाद है। इसको कतई इस आज के समय में इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। जिस तरह की जो अमेंडमेंट करने की जो एक अफवाहें फैलाने की हिंदुस्तान में सबसे 2 नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, मैं तो कहता हूँ उसके पास आज शायद जिन चीज़ों को गिना रहे, देवस्थान हो चाहे रेलवे हो चाहे आर्मी, जो उनके सामने कहीं पर भी वक्फ बोर्ड की इतनी लैंड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों का कब्जा है या वक्फ बोर्ड में। तो वो चीज़ें जिसमें राजा महाराजाओं के तो दान दी गई, वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा जिस तरह से मंदिर माफी के लिए जमीन दी जाती थी, उसी तरह से वक्फ बोर्ड में उन लोगों की जमीन दी जाती थी जिसके धार्मिक काम के लिए मस्जिद की आमदनी होती, तो उसमें दियाबत्ती और बेसीमान के लिए काम आती, वहाँ दरगाहों के लिए काम आती। जो कब्रिस्तान में फकीर लोग जो काम करते, जो दफनाने काम करते, उनको कुछ मुआवजे के रूप में जो राशि जो खेत से या दुकानों से जो इनकम होती है, वही इनकम के रूप में ये काम लेने के लिए एक ट्रस्ट, एक आम आवाम के काम आने वाली चीज़ थी। लेकिन ये चीज़ जिस तरह की जो भावनाएं फैलाई जा रही है, जिस तरह की धार्मिक उन्माद की बात जो गवर्नमेंट करती है, वो कतई गलत है। सर, हाल ही में यूपी